आज की वीडियो में दो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें दूध के साथ रोज़ रात में लेने से शरीर से कई बीमारियां दूर होंगी, शरीर की हर एक कमज़ोरी दूर होगी, शरीर में खून बढ़ेगा, शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी बढ़ेगा, यानी कि हड्डियां, मांसपेशियां, नसें सब मजबूत होंगी। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें कौन सी हैं, कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है और इन चीज़ों को लेते समय हमें कौन सी सावधानी बरतना है, इससे संबंधित आज के वीडियो में सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हमें गर्मी के दिनों में बीमारी से बचने के लिए कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए। दोस्तों, गर्मी के दिनों में घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि घर से बाहर की जो चीज़ें बनती हैं, चाहे समोसा हुआ, पकौड़े हुए, पकौड़ियाँ हुई, जलेबियाँ हुई, मिठाइयाँ हुई, ये सारी चीज़ें अगर मीठी है, चीनी मैदे से बनाई जाती है, रिफ़ाइन किए गए तेल में छानी जाती है और एक ही तेल को बार बार हीट किया जाता है, उसमें छानी जाती है, तो वह तेल नुकसानदेह होता है। तो घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं। गर्मी के दिनों में दोस्तों अक्सर लोग क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक्स पीने के शौकीन हैं तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत पीना। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर के लिए सबसे घातक है। जिस दिन आप कोल्ड ड्रिंक्स की सच्चाई जान जाएंगे, उसी दिन आप कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ देंगे। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब होता है और जिसके शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, बढ़ता है, तो दोस्तों उसे सैकड़ों बीमारियां होती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दीजिए। गर्मी के दिनों में अक्सर लोग फ्रिज का पानी या सबसे ठंडा पानी पीने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है, तो रूम टेम्परेचर का पानी पीने का प्रयास करें। दोस्तों, गर्मी के दिनों में हमें घर से बाहर का जो भी दोस्तों समोसे हैं, पकौड़ियाँ हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। जिस हिसाब से आप वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पानी पीने की ज़रूरत है। और उसके बाद गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा हमें क्या खाना चाहिए? ये दोस्तों इस समय खरबूजा, ककड़ी, तरबूजा, ये तमाम पानी वाली चीज़ें आती हैं, इन्हें खाना चाहिए। गर्मी के दिनों में आम आता है, लेकिन आम को खाएँ, लेकिन दाल का पका हुआ आम, पाल पाल का पकाया गया वो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया फल कभी नहीं खाना चाहिए। ये आम कभी ना खाएं। जब दाल का पका हुआ आम आने लगे, बारिश होने लगे, उस समय आम खाना चाहिए। गर्मी के दिनों में दोस्तों जामुन मिलती है, जामुन बड़े ही फायदेमंद है, तो हमें जामुन खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें गर्मी के दिनों में खाना चाहिए। गर्मी के दिनों में दोस्तों सब्जियां हरी हरी आती है, हरी सब्जियां खाइए, ताज़े मौसमी फल खाइए। और दोस्तों गर्मी के दिनों में गन्ने का जूस मिलता है, गन्ने का जूस पीजिए, बेल का शरबत पीजिए, नारियल पानी पीजिए, ये सारी चीज़ें हमें पीना चाहिए। ये तो गर्मी के दिनों में अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे। घर से बाहर की चीज़ें हमें नहीं लेना है। अब चलिए उन दो चीज़ों के बारे में जानते हैं जो दूध के साथ लेना है। पहली बात तो जानिए दोस्तों, दूध कौन सा होगा। आपको पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं लेना है। पैकेट का दूध हमारे लिए दोस्तों नुकसानदेह है। हमें अपने घर का दूध लेना है। अगर घर का दूध है ठीक है, नहीं घर का दूध है तो मत लीजिए। तब दूध वाली कोई भी चीज़ आप मत खाइए, क्योंकि बाहर के दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। घर के दूध में अगर आपको देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। आप देसी गाय का दूध देखिए, वो पीला होता है। बाकी दूध आप देखेंगे, चाहे गाय का हुआ चाहे भैंस का हुआ, वो सफ़ेद होता है। लेकिन जो देसी गाय का दूध होता है, जो गाय दिन भर चारा चरती है, जैसे हरी हरी घासें चरती है, उसका दूध पीला होता है। यही उसकी अलग पहचान है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, जब भी दूध का प्रयोग करिए, देसी गाय का दूध प्रयोग करिए।
और जितने दिन तक आप दूध का प्रयोग करेंगे उतने दिन तक आपको दोस्तों कुछ शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन काम करिए, तभी ये दूध पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होगा। अगर आप दूध का सेवन करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो दोस्तों ये सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता, फिर फ़ायदे के बजाय नुकसान करता है। पहले के लोग खूब दूध दही मट्ठा खाते थे, लेकिन जम करके खेतों में काम करते थे। आज मशीनरी का समय हो गया, लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है दूध का सेवन ना करें। अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कुछ शारीरिक परिश्रम करना होगा। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जिम जाइए, जो आपको पसंद है सो आपको करना है। तो ये आप समझ गए दूध खाने से। तो चलिए अब जानते हैं, आपको 1 गिलास दूध चाहिए घर का, और दोस्तों इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में मिलाना है आपको, गर्मी की बात कर रहा हूँ, मुलेठी। दोस्तों आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर। मुलेठी दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आधा चम्मच आपको मिलाना है मुलेठी, और आधा चम्मच आपको लेना है दोस्तों अश्वगंधा का चूर्ण। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। इन नसों की कमजोरी, शारीरिक कमजोरी को दूर करती है, लीवर के लिए फायदेमंद है, और उसके बाद स्ट्रेस को दूर करती है, अच्छी सी नींद लाने। तो आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर, आधा चम्मच आपको लेना है मुलेठी का पाउडर। आधा चम्मच का मतलब दोस्तों छोटी चम्मच से, जिसमें 5 ग्राम आता है। तो 2 से ढाई ग्राम आपको क्या लेना है, मुलेठी पाउडर। 2 से ढाई ग्राम आपको अश्वगंधा पाउडर लेना है। तो दोनों मिला करके 4 से 5 ग्राम आपको लेना है, और उसे दूध में मिला करके आपको इसे पीना है। कब पीना है, रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप लेंगे। अब रात का खाना आप कब खाएंगे, क्योंकि आप दूध ले रहे हैं, दूध एक सुपर फूड होता है, तो सुपर फूड को पचना भी चाहिए। तो रात का खाना आप एकदम हल्का खाएंगे, नाम मात्र खाएंगे, और रात का खाना जल्दी खाएंगे। जल्दी का मतलब हो गया दोस्तों 7 बजे के पहले आपको रात का खाना खाना है। सिर्फ हल्का खाना, सब्जी रोटी आपको लेना है, जिससे यह खाना पच जाए। इसके 2 घंटे के बाद आपको दूध पी लेना है। दूध पीने के 1 से डेढ़ घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध भी पचना चाहिए। तो अगर इस तरह से आप मुलेठी और अश्वगंधा का पाउडर का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों शरीर की कमजोरी दूर होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, नसों की कमजोरी दूर होगी, पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है, गैस एसिडिटी से राहत दिलाएगा। ये आप पिएंगे। कितने दिन तक पीना है दोस्तों, 21 दिन से 3 महीने तक आप पिएंगे तो रिजल्ट आपको बढ़िया मिल जाएगा। 3 महीने से ज़्यादा नहीं पीना है। 3 महीने से ज़्यादा अगर आप पीना चाहते हैं तो बीच में 1-2 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद आप फिर पी सकते हैं। इसे आप पीने से दोस्तों शरीर की हर कमजोरी दूर होगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप किसी बीमारी से नहीं ग्रसित है तब आप इसका फार्मूला करेंगे। बीमारी होने पे आप डॉक्टर की सलाह पे ही इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसके बाद भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।